हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो लेक्चर में हम वो सारे सवाल लेकर आए हैं जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है। हमारी कोशिश होगी कि सारे सवाल का डिस्कशन अच्छे कंसेप्ट के साथ दिया जाए। अंत तक वीडियो देखेंगे। आप सवाल के माध्यम से डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे कंसेप्ट को भी सीखेंगे और हम समझते हैं कि इस चैप्टर में आपका बहुत अच्छा डेप्थ डेवलप हो जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को, जिसे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर हम चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन है द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इज, ये 4 ऑप्शन है। देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ p और q जो है वो या तो x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है। वैसे इक्वेशंस जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप में हो, जहाँ p और q या तो x का फंक्शन रहे या फिर कांस्टेंट रहे, तब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने में एक फैक्टर यूज किया जाता है जिसे कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट 1 होता है, और इस सवाल में डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट x है, तो आप दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको और आप फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x। अब आप देखिए ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ p के जगह पर है -1/x और q के जगह पर है 2x। हम अभी पिछले सवाल बनाने से पहले हमने बताया था कंसेप्ट के रूप में कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू में p और q या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, तो x का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स डी एक्स। और आप इसको आगे फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो e टू द पावर -1 कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि माइनस ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x। और आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं n log m, तो n log m का वैल्यू होगा log m का पावर n। और यहाँ एक log का बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगर e टू द पावर log x और बेस e रहे तो इसका वैल्यू सिर्फ x हो जाता है, यानी log हट जाता है, बेस हट जाता है। तो यहाँ भी log का बेस e ही है, तो log हट जाएगा, बेस हट जाएगा,
बचेगा x का पावर -1 यानी 1/x। ये 1/x जो है वो आपका ऑप्शन है ए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। ये नहीं देखिएगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, ये आप देखिएगा कि पूरे सवाल को हम कंसेप्चुअल बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² इंटू d2y बाई dx² माइनस 3dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0 इज। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर पता करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट ये ऑर्डर और डिग्री ही होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वही उसका ऑर्डर होता है, जबकि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन तब जब यह वेल डिफाइंड हो और पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। इस सवाल में आप देखिए एक dy बाई dx यूज हुआ है और एक d2y बाई dx² यूज हुआ है, यानी यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है और यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव यूज हुआ है। तो इन दोनों में बड़ा डेरिवेटिव कौन है भाई? तो सेकेंड डेरिवेटिव है। तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। ऑर्डर का मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे सवाल में फिर से आपको हम वही दिए हैं सवाल, द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos² x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x इज। ऑप्शन है e टू द पावर tan x, e टू द पावर cot x, e टू द पावर sin x, e टू द पावर cos x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहले लिखिए और लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। या इंटीग्रल फैक्टर जब पूछे तो आप समझ ही लीजिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपको बताए थे अभी पहले सवाल में कि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी ये जो cos² x है ये आपको हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटेगा? जब आप दोनों तरफ cos² x से डिवाइड करेंगे। तो जब cos² x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा dy बाई dx प्लस y अपॉन cos² x इज इक्वल्स टू tan x डिवाइडेड बाई cos² x। या आप इसको लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस sec² x इंटू बाई। cos² x नीचे में है तो 1/cos² x बराबर होगा sec² x बराबर tan x इंटू sec² x। अब ये हो गया आपका dy बाई dx प्लस p बाई बराबर q। तो p जो है वो देख रहे हैं आप sec² x के बराबर है, यानी x का फंक्शन है। q से हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिल गया p इज इक्वल्स टू sec² x। और जब p मिल गया तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब हो गया sec² x dx। और आप जानते हैं कि sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो e टू द पावर tan x ये आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया ए। तो ये जो पहला सवाल था आपका अभी बनाए, ये आपका सवाल 2020 में पूछा गया है। दूसरा जो सवाल अभी आपको बताए ये भी आपको 2020 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, और तीसरा सवाल भी आपको 2020 में पूछा गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक साल में डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अभी और भी सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। ये अभी जो थ्योरी पढ़ रहे थे बस वही सवाल पूछ दिया है कि इंटीग्रल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इज, 4 गो ऑप्शन दे दिया है। तो आप तो जानते हैं कि इसका आंसर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसी को कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर। और ये पूछा है 2010 में, 2016 में और 2021 में, ये जो ऑब्जेक्टिव है, यानी ये इंटीग्रल फैक्टर से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये थ्योरी एकदम बढ़िया से सीख लीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में, जहाँ p और q या तो x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, और इनका इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सवाल बनाते बनाते सीख जाइएगा और लाइक वगैरह करने में कमी मत कीजिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए, ये है द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन पूछा गया है। ये आपको 2009 में पूछा गया सवाल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये है। पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। अब आप देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब होता है वेरिएबल को सेपरेट करना। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कांस्टेंट एक तरफ होगा और वेरिएबल एक तरफ होगा, नहीं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है x वाला टर्म dx के साथ और y वाला टर्म dy के साथ, यानी x और y जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना है, तब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी x वाले टर्म को dx के साथ और y वाले टर्म को dy के साथ। उसके उपरांत हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, जिससे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आइए इसको हम वेरिएबल सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1 प्लस एक्स को एक साथ कर लीजिए और इन दोनों में y कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स। अब आप और इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एज ए होल कॉमन होगा इंटू 1 प्लस वाई होगा, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई है। तो 1 प्लस वाई को आप ले आइए dy के साथ, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई, और ये बच गया यहाँ 1 प्लस एक्स और इनके साथ ले आइए dx, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये आपका हो गया वेरिएबल सेपरेबल, और ये आपको सीखना चाहिए। यहाँ हमने क्या किया कि y वाले टर्म को dy के साथ रखा और x वाले टर्म को dx के साथ रखा, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई बराबर हो गया 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप जानते हैं कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन अब प्लस x का इंटीग्रेशन, जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का जोड़, यानी ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस वाई बराबर dx का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट जोड़ देंगे जिसको c कह सकते हैं या k कह सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन में कहीं होगा log 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए कहाँ है ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बी है। log 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे।
इसको आप एक बार फिर से अपने से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए और कंसेप्ट को समझते चलिए, बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। लाइक भी करते रहिए, आपका लाइक हम लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर कीजिए। जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं अगर उतना ही शेयर करने लगे तो हम लोग जैसे लोगों का भी वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जा सकता है और बहुत ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। द सॉल्यूशन ऑफ 1 + x² इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 1 + y² इंटू डी एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सोल्व करना है। 1 + x² इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 1 + y² इंटू डी एक्स। तो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, y वाले टर्म को dy के साथ और x वाले टर्म को dx के साथ। तो आइए पहले हम इसको एक बार पुनः लिख लेते हैं। तो 1 + x² इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 1 + y² इंटू डी एक्स। देखिए इस टर्म को डी वाई के पास ले आइए और इस टर्म को dx के पास भेज दीजिए। क्या बन जाएगा, देखिए तो आपको बन जाएगा ये dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल्स टू, यहाँ है dx और ये नीचे में आ जाएगा 1 + x²। dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 + x²। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो dy अपॉन 1 + y², तो इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेशन में आप ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो dy/dx ऑफ tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 + x²। इसका मतलब 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिला, dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x अब प्लस c, या कांस्टेंट को k लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर आप c लिखिए या k लिख दीजिए। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, ये बेहतरीन सवाल है। अब हम यहाँ पर इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाई 1 + xy। tan इनवर्स y माइनस x बटा 1 + xy बराबर हो जाएगा c, बराबर हो जाएगा c। और इसको आप फर्दर एक्सपेंड कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको लाइन मिल गया था, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + xy इज इक्वल्स टू c। अब आप यहाँ से tan इनवर्स को हटा दीजिए तो मिल जाएगा y माइनस x अपॉन 1 + xy इज इक्वल्स टू tan c। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ये tan c ये पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट है। तो इस पूरे कांस्टेंट के जगह पर आप लिख सकते हैं k। तो y माइनस x इज इक्वल्स टू k इंटू 1 + xy। y माइनस x इज इक्वल्स टू k इंटू 1 + xy। और ये सवाल का आपका जवाब था डी, ये ऑप्शन हो गया आपका डी, यही सवाल था। y माइनस x इज इक्वल्स टू k इंटू 1 + xy। अब हम इसमें बताएंगे आपको इन्वर्स का फॉर्मूला लिख देंगे
और उससे संबंधित जो भी इन्वर्स का फॉर्मूला है उसको भी अभी हम बता देते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला यूज हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसी प्रकार से यहाँ एक फार्मूला और है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ध्यान देना चाहिए ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब x इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम हो जाए, x इंटू वाई इज लेस देन 1। अगर x इंटू वाई 1 से बड़ा हो जाएगा तो इसमें पाई जोड़ देंगे। क्लियर है बात। और दूसरे वाला फार्मूला यूज तब होगा जब x इंटू वाई का वैल्यू -1 नहीं हो। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर में हम क्या बताए थे? ऑर्डर का मतलब ही होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी यूज हुआ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी यूज हुआ है। तो इन दोनों में हायर ऑर्डर कौन है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जाहिर सी बात है कि यही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो क्या जाएगा? तो ऑर्डर हो जाएगा 2। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। पहले आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए। तो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 0 है। तो आप जानते हैं कि जब रेशियो 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, नुमरेटर 0 होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब a बटा b बराबर 0 हो जाए तो a 0 होगा और b 0 नहीं होगा। इसी रिजल्ट को जब लिखते हैं तो लोग समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, जबकि रेशियो जब 0 हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज ही नहीं होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि नुमरेटर 0 होगा। तो नुमरेटर में है कौन? वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, यानी आप लिख सकते हैं वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई। और आप इसको देखिए सोल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल लगाइए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हुआ भाई कि वाई वाले टर्म को डी वाई के साथ लिखेंगे और एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ, यानी एक्स आ जाएगा डी एक्स के साथ और वाई चला जाएगा डी वाई के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वाई। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स और डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन होगा लॉग वाई, और कांस्टेंट में यहाँ लिख दीजिए लॉग सी, ताकि लॉग को हटाने में हमको सुविधा हो। और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होगा लॉग एम गुना एन, लॉग एम गुना एन। तो आप इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो मिलेगा लॉग एक्स बराबर लॉग ऑफ सी इंटू वाई। अब आप दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए तो मिलेगा एक्स बराबर सी वाई, या आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी, या सी को जगह पर लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो एक्स इंटू वाई बराबर हो गया कांस्टेंट, ये ऑप्शन है आपका सी, एक्स बटा वाई बराबर कांस्टेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। 8 सवाल ही किए हैं और सवाल करेंगे, इस पर एक सीरीज चलेगा, प्रतिदिन वीडियो देने का प्रयास करेंगे। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में आज तक जितना सवाल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पर वो सारे इस लेक्चर में मौजूद होंगे। इस सीरीज में हम इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे,
हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में और भी जो बातें बतानी होगी इसी प्लेलिस्ट के वीडियो में चला जाएगा। आज ये पहला लेक्चर था, इसमें हम 8 सवाल को बताए हैं। हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि इस 8 सवाल को एक बार फिर से आप बनाइए और आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक आपका थोड़ा सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। ये एक बेहतरीन टॉपिक है और आमतौर पर लोग इससे भागते हैं, क्योंकि सभी क्लासेज में अंत समय में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है या उस समय पढ़ाया जाता है जिसमें अक्सर हाँ दीपावली या दशहरा का ये छठ का छुट्टी पकड़ा जाता है। तो बहुत सारे लोगों को इस चैप्टर में परेशानी होती है। सवाल के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यानी ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन सवाल के रूप में हम लोग उठाए हैं वही सवाल जो क्वेश्चन बैंक में है, यानी इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्टिव में जो पूछे गए हैं उस सारे सवाल को एकत्रित किए हैं। तो आज इस 8 सवाल के लेक्चर को आप आराम से देखिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए और अगर कहीं कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम उस असुविधा को दूर करने हेतु अलग से कोई वीडियो बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए, आपका आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।